का हम कैसे लग रहा कल कल करेंगे हाँ दीप। आज खुला है हाँ तो वन एट अ टाइम, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत टाइम लग गया जी एक्चुअली। लंबी लिस्ट हाँ है सर लंबी, और आईपीओस की। स्पेशली क्या होता है कि जो कंपनी बहुत पसंद आ रही हो, साफ सुथरी दिख रही हो, जिसको रिकमेंड करना आसान हो, वहां पर समय नहीं लगता। जहां पर ना बोलना हो, जहां पर पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो वो मैं मुझे अगर आपकी तारीफ करें, अरे दीप आप बड़े स्मार्ट है, बड़े इंटेलिजेंट, बहुत अच्छे हैं थैंक यू सबके सर। सब। लेकिन अगर मुझे ये दीप की चार गलती निकालनी है, तो मुझे सोचना पड़ेगा फिर कि वाकई में मैं निकाल रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। तो हम हमारा फॉर्मूला वैसा है, जहाँ अगर कहीं हम क्वेश्चन सावधानी या गलत बात हो तो उसमें दो उस पर बार करें सावधान होना जरूरी जी। है। इसलिए हाँ थोड़ा हाँ, वक्त लेंगे तो वक्त रिसर्च लगेगा, के तो साथ। इसलिए मैं ठीक है एक ही पढ़ पाया, दूसरा नहीं पढ़ पाया। आज रात को फिर ये पूरा केन्स वाला फिर पढ़ूंगा। डन डन। तो केन्स पर कल आपको राय मिलेगी। दो और आईपीओ आने वाली हैं, उनकी अरे मैनेजमेंट से भी केन्स के आज करेंगे मैनेजमेंट से बात। कल हमने हाँ बात की थी, लेकिन वो प्रोडक्ट वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाँ है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट उनके प्रोडक्ट्स और समझना कि क्या है। सर्विसेज तो वो ढंग से और पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो संपत साहब ने वैसे काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कल, जो सीएफओ साहब आए थे, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा समझना पड़ेगा दी। समझेंगे ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो कल केन्स के बारे में करेंगे बातचीत। बट ये केन्स टेक्नोलॉजी, और 28 मार्च 2008 को मैसूर कर्नाटक में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। एंड टू एंड और आईओटी इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का कारोबार ये करती है। और ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, ये सारे अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं जिनको कंपनी अपने सपोर्ट देने का और प्रोडक्ट्स देने का कारोबार करती है। 10 ग्लोबल एक्रीडिएशन कंपनी के पास में है। और आइए एक बार पहले आईपीओ की जानकारी आपको देता हूँ, उसके बाद हम टॉप मैनेजमेंट से करेंगे मुलाकात। 559 रुपये से 587 रुपये ये प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने। 25 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक लॉट के लिए आपको देने होंगे 14,675 रुपये ऊपरी प्राइस बैंड पर। 327 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो बेच रहे हैं। नया इशू जो आ रहा है 530 करोड़ रुपए का, वो कंपनी के पास पैसा जाएगा, यानी कि इशू की साइज हो गई करीबन करीबन 850 करोड़ के आसपास, और 3400 करोड़ के आसपास का हो गया कंपनी का मार्केट कैप। आइए, दो खास मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सबसे पहले तो मुलाकात करते हैं, कंपनी के एमडी हैं रमेश कुनिकन्नन साहब हैं, जो प्रमोटर भी हैं। एनआईई मैसूर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 33 साल का, 33 ईयर्स का बड़ा लंबा और गहरा अनुभव सर का है, और कंपनी की ग्रोथ की स्ट्रेटजी आप बनाते हैं। और दूसरे खास मेहमान हमारे साथ है कंपनी के सीएफओ जयराम परवस्तु संपत साहब हैं। वो भी आईआईटी मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियर्स में आपने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री ली है। आईएम अहमदाबाद से, वाह, मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, गजब। मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग में 30 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव संपत सर का भी है। और टीवीएस ग्रुप में भी आप वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आप दोनों का एक बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से मैं सर सवाल हिंदी में पूछ रहा हूँ, आप आराम से हिंदी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगे सर उसमें जवाब दे दीजिए। और इनकेस आप सवाल ना समझ पाएँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इंग्लिश में उसे रिपीट करके पूछ लूँगा, लेकिन दर्शकों की समझ के लिए मैं सवाल ज़रा हिंदी में आपसे पूछ रहा हूँ। तो एमडी सर, रमेश सर, सबसे पहले आपके पास आता हूँ। एग्जैक्टली समझाएं सर, क्या आपकी कंपनी डिफेंस से जुड़ा हुआ कारोबार करती है? बिजनेस मॉडल क्या है? आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं या सर्विसेज देते हैं? एक बार जरा बिजनेस मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करें सर। Our services are PCB assemblies, box build, and cable assemblies. ओके, We do ODM business, we do OEM business, we also do aftermarket sales service business. ओके। और तो हमारा जो कारोबार है ये जी जी डाइवर्सिफाइड कारोबार है। जी। काफी सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हम बनाते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, एनर्जी हुआ, कंट्रोल सिस्टम्स हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ, ये सब में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत डिजाइन भी करते हैं और डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर भी करते हैं। और जैसे आपका रेलवे सिग्नलिंग हुआ, जैसे मेट्रो की सिग्नलिंग हुई और मेन लाइन की सिग्नलिंग हुई, उसके पूरे प्रोडक्ट्स हम लोग तैयार करते हैं यहाँ। और उसके बाद एरोस्पेस एंड डिफेंस, जैसे कि एयरक्राफ्ट में जो एवियोनिक्स लगता है, और डिफेंस में जितने भी डीआरडीओ हमारी संस्थाएं हैं उन सबको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन का सपोर्ट देते हैं। मेडिकल में हम लोग काफी डिवाइसेस बनाते हैं, हॉस्पिटल की डिवाइसेस हुई या पर्सनल प्रोडक्ट्स हुआ, जैसे कि ग्लूकोमीटर वगैरह, या आपका टेस्टिंग इक्विपमेंट जैसे हेमेटोलॉजी, ब्लड का टेस्टिंग करते हैं, कोविड टेस्टिंग करते हैं। आपको एक बात बता दूं, मैं FY20 मतलब सन 21 में जब कोविड के लिए 2 महीने पूरा लॉकडाउन हुआ था कंट्री में, हमारी कंपनी को बुलाया गया था काम करके वेंटिलेटर बनाने। तो वो एक हमने छोटा सा
कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स फाइटिंग कोविड। सो ये हमारा पूरा, हम लोग बेसिकली सर्विसेज कंपनी है, बट हम लोग धीरे धीरे सॉल्यूशंस में भी हमारे सॉल्यूशंस को ला रहे हैं। सो हम अबाउट 90% बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग है, 10% बिजनेस जो है हमारा खुद का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग है, और ये 90% बिजनेस में कुछ बिजनेस है जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज का बिजनेस है, और कुछ है जो कंप्लीट प्रोडक्ट का बिजनेस। और हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जैसे कि कोई भी एक इंडस्ट्री में यदि कुछ डिमांड की प्रॉब्लम हुई तो हमारे पास ऑर्डर्स रहते हैं दूसरी इंडस्ट्री। सो एज जून एंड में हमारे जो ऑर्डर्स थे वो 2200 करोड़ के ऑर्डर्स थे। पिछले साल हमने करीब 7010 करोड़ का कारोबार किया था। सो ये जो 2200 करोड़ के ऑर्डर हैं वो हमको कस्टमर्स ने बताया कि 1-1.5 साल के अंदर खत्म करना है। अच्छा। सो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन की वजह से बिजनेस को एक अच्छा स्टेबिलिटी मिलती है। आप ये कह रहे हैं कि मार्च 22 में 700 करोड़ की आपकी टॉप लाइन सेल्स है, राइट? और 2100-2200 करोड़ की ऑलरेडी आपके पास ऑर्डर बुक है, वो आप 1.5 साल में कंप्लीट करेंगे, यानी कि इतनी तो ऑर्डर विजिबिलिटी क्लियर कट अभी है, एग्जीक्यूशन भी आपको कर ही लेना है। ओके, परफेक्ट। एक बार एमडी सर से एक सवाल मैं और लेना चाहता हूँ। सर, आईपीओ में आपका 530 करोड़ ये फ्रेश इशू है, राइट सर? तो हाउ आर यू गोइंग टू यूटिलाइज दिस मनी, हाउ इट विल बेनिफिट टू द कंपनी? We are going to utilize this for our expansion. We are upgrading our factory in Mysore and Manasar. We are also building a completely greenfield factory in a place called Chamarajnagar Industrial Area, very close to Mysore. We will be doing 100 crores for upgrading and 130 crores for building a completely new factory. So put together 250 crores will be for that. Another 130 crores we will be paying back our loans to the bankers, and another 120 crores is meant for corporate activities. This is the plan we are having. Okay, perfect, sir. With this, we will be able to build a factory up to 3,000 crores. Okay, perfect. Top So, line. ओके, सो थोड़ा एक्सपेंशन प्लान है, उस एक्सपेंशन प्लान में ये अमाउंट जो आईपीओ का आ रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। संपत सर, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि बीच में सेमीकंडक्टर्स को लेकर बड़े इश्यूज हुए थे, सप्लाई मिसमैच हुई थी, वो है ना, चाइना ताइवान वाला इशू और ये सारी दिक्कतें, रशिया यूक्रेन वाला। ये बताएं सर, आपका कितना बिजनेस का डिपेंडेंस है, और तब और अब में कुछ आपने चेंज किया है अपनी स्ट्रेटेजी में कि अगर आगे इस तरह की कहीं दिक्कत आए तो प्रॉब्लम ना हो? जी, जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके मैं नंबर से समझाता हूँ कि किस तरह से डिपेंडेंस है। जैसे कि 100 रुपए के बिजनेस में हमको 70 रुपए का मटेरियल खरीदना पड़ता है, उसमें से 42 रुपए का मटेरियल हम लोग बाहर से खरीदते हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया। उस 42 रुपए के मटेरियल में कम से करीब 10 रुपए का मटेरियल जो है चाइना मेड, चाइना ओन्ड मटेरियल है। दैट मीन्स वो डिपेंडेंट ऑन चाइना है। बाकी सब जो है मटेरियल डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट फ्रॉम जैसे अमेरिका हुआ या सिंगापुर हुआ या अदर प्लेसेस हुआ। और बाकी मटेरियल में फैक्ट्रीज चाइना में हो सकती है, लेकिन उनका जो ओनरशिप है वो सब अमेरिका, यूरोप, ताइवान, जापान, उन सब कंपनियों का है। सो ये जो 10% का जो मटेरियल है, जिसमें बेसिकली बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो जस्ट द बेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और कुछ मैग्नेटिक्स हैं, वो सब आते हैं। तो अभी जो सेमीकंडक्टर में जो शॉर्टेज हुई थी आपकी जो ईयर FY21 में, और उसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक है कि स्पॉट परचेज के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं अभी, तो इसीलिए हमको ज्यादा प्लानिंग करना पड़ता है। और हमारे पास हमने कस्टमर से बात करके उनको ये कह रखा है कि आप फ्यूचर का ऑर्डर भी दीजिएगा, ताकि शेड्यूल करके हम लोग उसको ऑर्डर करके जो है उसका जो कॉस्ट है उसको कम कर सके। एंड अवेलेबिलिटी भी प्रेफरेंस उनको मिलता है जो पहले से ऑर्डर दे रखा है जिन्होंने। इसीलिए हमारे पास 1.5 साल का ऑर्डर बुक है अभी, तो इसीलिए 1.5 साल पहले हमने ऑर्डर कर रखा है, तो इसलिए हमको थोड़ा मिटिगेशन होगा जरूर सप्लाई में। बट जो ग्लोबल सिचुएशन है वो किस तरह से वो कहते हैं ना, ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बारे में कह नहीं सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए हमने एक स्टेप लिया है कि थोड़ा इन्वेंट्री ऑफ क्रिटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा रखें हम लोग, जितना हो सके हम लोग सप्लाई बेस
आउटसाइड ऑफ चाइना से किसी तरह से लिया जाए। और सो वो दो एक मेथड है, और ऑर्डर थोड़ा जल्दी लेके पहले से उसको जो है ऑर्डर करके मटेरियल लिया जाए। अच्छा ये संपत सर, एक चीज़ और तीन बताइए, क्या आपके बिजनेस में कुछ एंट्री बैरियर्स हैं, क्योंकि निश प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, ऐसी सर्विसेज देते हैं, या मतलब जी ऐसा कोई जी जी जी। कंपटीशन नहीं, कोई भी कर सकता है? नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं कि कोई बना नहीं सकता है, बट इसमें टाइम लगेगा। जैसे 34 साल से रमेश जी और पूरी टीम ने मशक्कत करके बिजनेस को इस तरफ इस सिचुएशन को ला के रखा है। तो देखा जाए तो हमारे पास जो एवरेज टेन्योर विद कस्टमर, जैसे कि रिलेशनशिप है, वो 8 साल के करीब है। और हमारा जो पहला कस्टमर है वो अभी भी हमारा कस्टमर है। 34 साल पहले जो कस्टमर था, 2 कस्टमर थे, वो दोनों अब आज भी कस्टमर हैं। तो इसमें जो है लॉन्ग रिलेशनशिप लगता है कस्टमर के साथ। और कुछ भी एक प्रोडक्ट को डेवलप करके मैन्युफैक्चर करके सीरियल प्रोडक्शन करना है, तो कम से कम 18 महीने से करीब 2 साल का टाइम लगता है। तो और उसको इमीडिएटली कोई शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज एंट्री बैरियर में ये है कि हमारे पास 10 ग्लोबल सर्टिफिकेशन, आपने बात की थी क्वालिटी सिस्टम्स की, वो बहुत कम लोगों के पास है। और वो जो ग्लोबल क्वालिटी सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है हमारे जैसे बिजनेस के लिए, बिकॉज हम मिशन क्रिटिकल हाई टेक, हाई टेक्नोलॉजी, हाई कॉम्प्लेक्सिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसमें वो एक बैरियर हो जाता है। तो तीसरी चीज ये है कि किसी चीज के लिए मेच्योरिटी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो जैसे हमने सिग्नलिंग सिस्टम साल 2000 में चालू किया था, 22 साल हो चुके हैं हमको करते हुए। तो ऐसे ही बाकी रेलवे प्रोडक्ट है, मेडिकल प्रोडक्ट है, और ऑटोमोटिव हमारा सबसे यंग यूनिट है जिसमें 8 साल से हम कर रहे हैं। सो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट कस्टमर रिलेशनशिप की चीज है, वो हम लोग नो वी आर टेकिंग केयर टू हैव लॉन्ग रिलेशनशिप्स। एंड एंट्री बैरियर में एक और है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कस्टमर शुड हैव डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस। हमारे पास डिजाइन भी है, मैन्युफैक्चरिंग। परफेक्ट। तो ये है आपका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल। रमेश सर, संपत सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। आपने समय दिया, आपके आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस रही है, वैसे ही बेहतरीन रेस्पॉन्स आपके आईपीओ को भी मिले। थैंक यू सो मच सर।